हिंद। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? आशा है बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इस नए वर्ष की नई कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ कि आप सबने बड़ी मेहनत और लगन के साथ नवम कक्षा को पास किया है और शुभकामनाएं देती हूँ कि इस वर्ष भी आप मेहनत और लगन के साथ खूब पढ़ाई करेंगे और अच्छे अंकों से इस कक्षा को पास करेंगे, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने अध्यापकों और माता पिता का नाम रोशन करेंगे। पाठ्यक्रम में से मैं आपको शुरू करवाने जा रही हूँ कविता भाग। कविता भाग में से सबसे प्रथम कविता है तुलसीदास दोहावली। तुलसीदास जी इसके कवि हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्होंने अपनी जो भक्ति राम भक्ति में ही काव्य रचना की है और इनके जो दोहे हैं बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। इन्होंने समभाव अपनाने की प्रेरणा दी है, लोभ मोह अहंकार को त्यागने की प्रेरणा दी है कि बिना किसी भेदभाव से समभाव से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं तुलसीदास दोहावली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। चरण का अर्थ लिखे। चरण जा पैर, सरोज कमल, रज का अर्थ है धूल, निज अपना, मुकुर दर्पण, सुधार साफ करना, वर्णों वर्णन करना, रघुबर श्री राम, विमल पावन जा पवित्र, जसु जश। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल से अपना मन रूपी जो दर्पण है उसे साफ करूंगा। फिर बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। और फिर मैं श्री राम के पावन यश का गान करूंगा जो हमें चार फल देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम नाम मनि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहस उजिया। जिह जिहवा देहरी दहलीज, उजियार उजाला। इसमें उन्होंने श्री राम का नाम जपने की प्रेरणा दी है, संदेश दिया है कि राम नाम मनि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, कि मैं श्री राम जी के नाम की मनियों से बने दीपक को अपनी जिह्वा की दहलीज पर धारण करूंगा, जिससे तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहस उजियार, जिससे मेरे भीतर और बाहर चारों ओर उजाला फैल जाएगा, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी और अज्ञानता का नाश हो जाएगा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विसप कीन्ह करतार, संत हंस गुण गह पे, परिहर बार विकार। विसप होता है संसार, करतार परमात्मा। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने इस संसार में जड़ चेतन गुण दोष दोनों की रचना की है। संत हंस गुण गह पे, परिहर बार विकार। परिहर का अर्थ है त्यागना, गह ग्रहण करना। जिस प्रकार हंस जो है पानी और दूध को अलग कर देता है, उसी प्रकार जो संत है, सज्जन पुरुष है, इस संसार में गुणों को ग्रहण करते हैं और विकारों का त्याग कर देते हैं। प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो, साहिब शील निधान। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं तरु पेड़, कपि बानर, कि जो श्री राम जी हैं उन्होंने पेड़ों की डालों पर रहने वाले बानरों को भी मान सम्मान दिया। तुलसी कहूं न राम सो, साहिब शील निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम जैसा साहिब शील निदान, दुखों का नाश करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव सार। ममता प्यार, समता बराबर। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो, कि जिसे श्री राम जी से प्यार है,
प्रेम है, समता सब संसार, और जो सारे संसार के प्राणियों को एक नजर से देखता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, राग न रोष न दोष दुख, ना ही उसे किसी प्रकार का लगाव है, न रोष है न दोष है उसमें कोई, ना उसे किसी से कोई दुख है, ऐसे दास भय भवसार संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं। गिरिजा संत समागम सम, ना लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो गावे वेद पुराण। इसमें शिव जी जो है पार्वती से कहते हैं कि गिरिजा संत समागम संगति, कि संतों की संगति से जो लाभ मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। बिन हरि कृपा न हुई सो गावे वेद पुराण, और ये संतों की संगति जो है बिना परमात्मा की कृपा से प्राप्त नहीं होती, ये वेद और पुराण भी कहते हैं। पर सुख संपत्ति देख सुन, जरहे जे जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। पर दूसरों की सुख संपत्ति धन दौलत, जरहे जलना ईर्ष्या करना जड़ मूर्ख। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं पर सुख संपत्ति देख सुन, जरहे जे जड़ बिन आग, कि जो मूर्ख दूसरों की सुख संपत्ति को धन दौलत को देखकर सुनकर बिना आग के जलता है, अर्थात ईर्ष्या करता है, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग, कि उनके भाग से भलाई भाग जाती है, उनके भाग्य से भलाई जो है भाग जाती है। साहब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदधि, लांघ गए हनुमान। इसमें सेवक की प्रशंसा की है। साहब ते सेवक बड़ो, कि ऐसा सेवक अपने साहब से भी बढ़कर है, जो निज धर्म सुजान, जो अपना धर्म अच्छे से निभाता है, राम बांध उतरे उदधि, लांघ गए हनुमान। राम जी ने समुद्र को पुल बनाकर पार किया था, लेकिन जो हनुमान जी हैं वो बिना पुल के ही समुद्र को लांघ गए। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर हुए बेघे नास। कि इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस राज्य के सचिव वैद गुरु मंत्री वैद और शिक्षक तीनों मीठा बोलते हैं किसी का भय के कारण या प्रलोभन के कारण, ऐसा धर्म ऐसा राज जो है ऐसा धर्म, ये तीन कर हुए बेघे नाश, इन तीनों का बहुत जल्द नाश हो जाता है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेह बिन द्रव्य न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। इसमें उन्होंने भक्ति के बारे में बताया है कि भक्ति के लिए हमें क्या जरूरी है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, कि बिना विश्वास की भक्ति नहीं की जा सकती। तेह बिन द्रव्य न राम, तेह प्यार और प्रेम के बिना जो राम है वे द्रवित नहीं होते। राम कृपा बिन सपने हूँ, कि राम की कृपा के बिना सपने में भी जीवन न ले विश्राम, जो जीव है वो विश्राम नहीं पा सकता, वो विश्राम नहीं पा सकता, वो खुश या सुखी नहीं रह सकता। जब राम की कृपा होगी तभी उसके जीवन में सुख आएगा, विश्राम आएगा। आगे है प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दे। पहला प्रश्न है तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से चार फल मिलते हैं। उत्तर है तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार फल मिलते हैं। अगला प्रश्न, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात कर रहे हैं। उत्तर है मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी राम के नाम का दीपक हृदय में रखने की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, संत किसकी भांति नीरक्षीर विवेक करते हैं। उत्तर है संत हंस की भांति नीरक्षीर विवेक करते हैं। अगला प्रश्न,
तुलसी के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है? उत्तर है तुलसी के अनुसार राम के साथ ममता रखकर और पूरे संसार को समता से देखकर इस भव सागर को पार किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखें। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसके भाग्य में क्या मिलता है? उत्तर है जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसके भाग्य से भलाई भाग जाती है। अगला प्रश्न। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? उत्तर है राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास विश्वास और स्नेह की आवश्यकता बतलाते हैं। आगे देखें विपरीत शब्द लिखें। संपत्ति, इसका विपरीत शब्द होगा विपत्ति। सेवक, स्वामी, भलाई, बुराई, लाभ, हानि। आगे है बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाएं। दास, दासता, गुरु, गुरुत्व, निज, निजता, जड़, जड़ता। आगे है विशेषण निर्माण। धर्म, धर्म का विशेषण होगा धार्मिक। भय का भयानक। मन, मानसिक। दोष, दोषी।